हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो जब से एसएससी का प्रोटेस्ट हुआ है तब से चीज़ें थोड़ी ख़राब सी होने लगी हैं। अब जैसे ये सीजीएल पोस्टपोन हो चुका है, अब फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में कराया जाएगा, तो यहाँ पे डाउट आ रहा है एसएससी एमटीएस वाले बच्चों के मन में कि क्या एमटीएस भी पोस्टपोन हो सकता है। अगर हो सकता है तो कब तक उसकी डेट होगी एग्ज़ाम की, या फिर नहीं हो सकता। देखो, इसके लिए मैं आपको पूरा ग्राफ समझा देता हूँ। जो पहले सीजीएल होना था वो पहले अगस्त में होना था, जो अब शिफ्ट करके फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में कर दिया, और जबकि सितंबर में सीएचएसएल का एग्ज़ाम होना था। अब अगर सीजीएल शिफ्ट हुआ है तो सीएचएसएल भी पोस्टपोन होगा, और लगभग अगर कोई एग्ज़ाम करवाते हैं तो उसमें 15 से 17 दिन लगते हैं। अगर हम प्रीवियसली पैटर्न को भी चेक करें तो 15 से 17 दिन में जो एग्ज़ाम है वो फिनिश हो जाता है। तो अगर देखा जाए, अगर सीजीएल फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में स्टार्ट होगा, लगभग अगर हम माने कि 3 सितंबर से स्टार्ट होता है, तो वो 20-22 सितंबर तक फिनिश होने के चांसेस उसके हैं। अगर बात करें फिर सीएचएसएल की, तो वो भी उसके 3-4 दिन में स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है सीएचएसएल में इतना दिन नहीं देंगे कि उसको 5 से 10 दिन बाद जो उसको स्टार्ट करें, बिकॉज ऑलरेडी सारी चीज़ें लेट हो चुकी हैं। सीजीएल तक लेट हो चुका है, नोटिफिकेशन में डिले हो रहे हैं, तो अब जो पीछे के पेपर होंगे उनको डिले नहीं कराया जाएगा। और जो एमटीएस था जो 20 सितंबर से होना था, अब मान लो कि वो 10 से 12 दिन या मैक्स टू मैक्स 20 दिन जो है लेट हो जाएगा, यानी वो 10 या 11 अक्टूबर से जो है स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको लगेगा कि दिवाली के बाद एग्ज़ाम होगा। देखो, दिवाली के बाद एग्ज़ाम होने के चांसेस तब होंगे जब सीजीएल एग्ज़ाम होगा और उसमें भी चीज़ें सही नहीं होंगी। वहाँ पे भी जब एग्ज़ाम गलत आ रहा होगा, क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही होगी, तो एसएससी एमटीएस का और डिले हो जाएगा। लेकिन अगर चीज़ें अब सही चली तो जो एमटीएस है वो 10-11 अक्टूबर में चांसेस है कि 80 to 90% कंडक्ट कराया जाएगा। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी इस चीज़ का नहीं सोचना कि एग्ज़ाम डिले होगा, हमें बहुत टाइम मिल जाएगा। ठीक है, जितनी चीज़ें अभी आप रिवाइज़ कर चुके हो ना, उनको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करो। अब देखो, जो एडुकेटिव एग्ज़ाम ले रहा है वहाँ पे वो प्रीवियस ईयर कम दे रहा है। जैसे कि जो स्टेनो का पेपर हुआ है वहाँ पता चल रहा है कि प्रीवियस ईयर जो है कम आ रहा है, पैटर्न में चेंजेस है, थोड़े क्वेश्चन जो है हार्ड लेवल के हुए हैं और न्यू टॉपिक्स भी ऐड हुए हैं। तो यहाँ पर अगर हम पिछले सालों का पैटर्न देखकर एमटीएस की तैयारी करते हुए चलेंगे, एकदम लीनियंट होकर चलेंगे, तो नंबर जो है कम आएंगे और कट ऑफ भी जो है पार नहीं कर पाएंगे। तो आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर एक फ़ोटो अपलोड कर दूंगा, जहाँ पे मैंने सारे टॉपिक्स जो न्यू ऐड हुए हैं या फिर जिनको आपको अच्छे से करने हैं उनको जो है एसएससी एमटीएस के लिए आप कर सकते हो। बाकी आपको स्क्रीन पर भी जो है दिख रहे होंगे, ये कुछ टॉपिक्स मैंने डाल दिए हैं। बाकी सारे टॉपिक्स टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूँगा, वहाँ पर जाकर जो है आप चेक कर सकते हो। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो आपका अभी स्कोर आ रहा है ना मॉक्स में, ठीक है, वो स्कोर आपका इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी 15 से 20 नंबर तक आपके इंक्रीज़ हो जाएंगे एग्ज़ाम में। वो कैसे होगा? जब आप मॉक्स की प्रैक्टिस करो तो वो मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो टेक्स्ट बुक से, क्योंकि वहाँ पर आपको एकदम लेटेस्ट पैटर्न जो एडुकेटी का है उस लेवल का जो आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, चाहे वो सेक्शनल हो, फुल मॉक हो या फिर टॉपिक वाइज हो। और ना, अभी सबसे बढ़िया सेल चल रही है टेक्स्ट बुक पर, जहाँ पर आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो सिर्फ और सिर्फ मिलेगा 263 रुपीज़ में। जब आप मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे ना STCOS, तो आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर अभी जाकर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करके इसको बाय कर लोगे तो उसमें आपका ही फ़ायदा है, क्योंकि अभी बिल्कुल लोवेस्ट प्राइस पे आ रखा है ये। तो जल्दी से जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से चेकआउट करके आप मॉक लगाना स्टार्ट कर दो। बाकी सब तो आपको पता है कि आपको जीएस और इंग्लिश को कैसे करना है। अगर वो नहीं पता तो मैंने जीएस के लिए और इंग्लिश के लिए डेडिकेटेड वीडियो अपलोड कर रखी है अपने चैनल पर। वहाँ पे मैंने पूरा आपको डिटेल में बता रखा है कि आपको इंग्लिश को कैसे करना है, मतलब बेसिक टू एडवांस आप कैसे कर सकते हो। और जीएस के लिए बता रखा है कि कौन कौन से रिसोर्सेज आपको यूज़ करने हैं, किस तरीके से जो है आप जीएस पर अपनी कमांड बना सकते हो। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मैंने डाल दूंगा, वहाँ से जाके फुल वीडियो वॉच कर लो। बाकी इन शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊँ इसी वीडियो में, तो देखो, तो इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है, यूट्यूब पे जाकर आपको सर्च कर लेना है रानी मैम, नमीशा बंसल मैम या फिर नीतू मैम। इन तीनों की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी मैम्स की, तो वहाँ पर आप ग्रामर वहाँ से कर सकते हो। प्लस अगर आपकी ग्रामर कंप्लीट हो चुकी है, आपको आती है ग्रामर, तो आप क्या करो, डायरेक्टली मैं कहूँगा कि टाइम नहीं है, अब रूल्स करो। 60 रूल्स ऑफ ग्रामर, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, 45 रूल्स ऑफ ग्रामर। तो वो रूल्स आप कर लोगे ना, आपकी जो पूरी की पूरी ग्रामर है प्लस जिस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है, वो आपको पता चल जाएंगे। उसके बाद जो आप मॉक लगाओ,
ठीक है। आपकी पूरी इंग्लिश ग्रामर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। और अगर बात करूँ वोकैबुलरी, तो वोकैब के लिए आप ब्लैक बुक प्रेफर कर सकते हो। वहाँ से जो है आप जितने भी वर्ड्स आपने लर्न कर रखे हैं उसको मल्टीपल टाइम जो है रिवाइज करो, जो मोस्ट रिपीटेड होते हैं उनको भी अच्छे से करो। प्लस कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप क्या करो, उसके लिए आप यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल अवेलेबल हैं, या तो आप न्यूज़पेपर कर सकते हो या फिर एडिटोरियल अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से आपकी इंग्लिश जो है पूरी कंप्लीट हो जाएगी।